आइए हम और आप सबसे पहले आका नामदार, मदीने के ताजदार, मक्के के सरदार, रहमतुल लिल आलमीन, शफील मुज़नबीन, हबीब रब्बिल आलमीन, मिसबाहुल मुक़र्रबीन, रसूलुस सकलैन, नबीयुल हरमैन, इमामुल क़िबलतैन, वसीलतुना फिद्दारैन, साहिबी क़ाब क़ौसैन, जद्दिल हसन वल हुसैन की बारगाह में एक बार बावज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबि बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद है वो नौजवान जिन्होंने आज की इस महफिल का इनकाद किया। विलादत मुस्तफ़ा की मुनासबत से आज की इस महफिल को सजाया है। काबिल मुबारकबाद है वो सारे लोग जिन्होंने मेहनत किया, जिन्होंने कोशिश किया, जिन्होंने पैसा दिया, जिन्होंने ताउन किया, और काबिल मुबारकबाद आप लोग भी हैं जो आकर इस महफिल में बैठे हुए हैं। बच्चे मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन अगर आपका सपोर्ट ना हो, आप महफिल में ना आए, तो फिर वो सारी मेहनत अकारत हो जाती है। आप आ गए, महफिल में बैठ गए, तो ये बच्चों की मेहनत कामयाब हो गई। विलादत मुस्तफ़ा का जश्न चारों तरफ मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में विलादत मुस्तफ़ा का जश्न मनाया जा रहा है। जश्न मनाने का तरीका अलग अलग है, अंदाज अलग अलग है, लेकिन नीयत सबकी एक है, मकसद सबका एक है। अब आप विलादत मुस्तफ़ा का जश्न मनाने का तरीका और अंदाज अलग अलग देखा होगा। आप इस सिर्फ बालेश्वर और भद्रक की सरजमीन को अगर आप देख लें तो हर का अंदाज अलग अलग है विलादत मुस्तफ़ा के जश्न मनाने का। किसी मोहल्ले के लोग एक ही तरह का कपड़ा पहनकर निकलते हैं। किसी मोहल्ले के लोगों को देखिए तो वो नक्शा बनाते हैं, आस्ताना का नक्शा, बड़े सरकार के रोज़े का नक्शा, छोटे सरकार के रोज़े का नक्शा, सैयदना पाक के गुंबदो मीनार का नक्शा, रोज़े रसूल के गुंबद का नक्शा, खाने काबा का नक्शा, अपने अपने हिसाब से लोग नक्शा बनाकर इजहार मोहब्बत दुनिया वालों को बताते हैं कि देखो हमारे नबी की विलादत है तो हम नक्शा ये बना रहे हैं और इसको विलादत मुस्तफ़ा की खुशी मना रहे हैं। बहुत सारे बच्चियों को मैंने देखा, छोटी छोटी बच्ची होती हैं, एक तरह का कपड़ा होता है, एक ही तरह का पट्टा होता है, हाथ में छोटा छोटा, छोटे छोटे हाथों में झंडा होता है, उनका भी अपना तरीका होता है। बहुत सारे तरीके हैं मुस्तफ़ा की विलादत का जश्न मनाने का। इन सब तरीकों में सबसे अच्छा तरीका विलादत मुस्तफ़ा के जश्न मनाने का जो है वो है ये महफिल। वो है ये महफिल कि 1 लाख रुपए से लेकर आप चाहे जितने रुपए का आप नक्शा बना दो। दुनिया वालों को तो ये पता चल गया कि ये जो नक्शा बना है, आज जो ये सड़कों पर घुमाया जा रहा है, गलियों में घुमाया जा रहा है, तो ये आज विलादत मुस्तफ़ा का दिन है, इसलिए गुलामाने मुस्तफ़ा ये नक्शा बनाकर घुमा रहे हैं। लेकिन गुलामाने मुस्तफ़ा अगर मीलाद की महफिल सजा ले, जलसे की महफिल सजा ले, सीरत मुस्तफ़ा की महफिल सजा ले, मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल सजा ले और उसमें उलमा को बुलाकर अपने रसूल की सीरत को सुन ले, तो सब तरीकों में सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप मुस्तफ़ा की विलादत को सुनो, अपने रसूल के सीरत को सुनो, अपने रसूल के मुअजिज़ात को सुनो, अपने रसूल के खानदान वालों के जिक्र को सुनो। ये सबसे अच्छा तरीका है। वरना कौन जानता है, नारा लगाने सबको आता है, पैसा खर्च करने सबको आता है, मोहब्बत रसूल में लंगर लुटाने सबको आता है, इश्क़ रसूल में खाना खिलाने सबको आता है। लेकिन अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि ऐ लोगों, ये सारा काम तुम अंजाम दे रहे हो विलादत मुस्तफ़ा की विलादत के लिए, मुस्तफ़ा की विलादत के सदक़े में ये सारा काम अंजाम दे रहे हो, जरा ये तो बता दो कि तुम्हारे नबी के अम्मी का नाम क्या है।
लाख रुपए का नक्शा बन गया। 100 आदमी एक ही तरह का कपड़ा पहनकर सड़कों गलियों में निकल गए। हजारों लोग झंडा लेकर सड़कों और मोहल्ले में घूम रहे हैं। उन हजारों लोगों से सवाल करो, आए लोगों, ये झंडा लेकर क्यों घूम रहे हैं? वो बोलेंगे मेरे नबी आज पैदा हुए। आए लोगों, एक ही तरह का कपड़ा पहनकर सड़कों पर क्यों घूम रहे हो? तो वो बोलेंगे मेरे रसूल की आज विलादत की तारीख है। मोहल्ले को सजाया गया। लोग सवाल करेंगे आज पूरे गुड़ी पोखर को क्यों सजाया गया? लोग कहेंगे कि आज मेरे नबी पैदा हुए इसलिए सजाया गया। वही सवाल करने वाला सवाल कर देगा, है गुड़ी पोखर के मुसलमानों, एक तरह का कपड़ा पहनकर ये बताना चाहते हो कि आज विलादत मुस्तफा की तारीख है? पूरे मोहल्ले को सजाकर ये दुनिया वाले को बताना चाहते हो कि आज विलादत मुस्तफा की तारीख है? आज हर हाथ में झंडा लेकर सड़कों पर निकलकर दुनिया वालों को बताना चाहते हो कि आज विलादत मुस्तफा की तारीख है? जरा एक सवाल का जवाब दे दो, तुम्हारे नबी की अम्मी का क्या नाम है? वह झंडा हिलाने वाले का हाथ रुक जाएगा, बढ़ते कदम रुक जाएंगे, मोहल्ला सजाने वाले दाएं और बाएं भागने लगेंगे। मोहल्ला सजाना, विलादत मुस्तफा की खुशी मनाना सब जायज है, कहीं से कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर मोहल्ला सजाते हो तो मुस्तफा के अब्बा का नाम भी तो याद रखो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर झंडा हिलाकर सड़कों पर निकलते हो तो इस बात का ख्याल रखो कि गैर मुस्लिम अगर सवाल कर देगा, बद मजहब हमसे पूछ लेगा कि तुम्हारे नबी का नाम क्या है, तो अपने रसूल का नाम भी तो याद रखो कि मेरे नबी का नाम इस जमीन पर मोहम्मद है और अर्श पर अहमद है। सुभान अल्लाह। ये भी तो याद रखना होगा कि कल अगर कोई तुमसे सवाल कर दे कि तुम्हारे रसूल का अर्श पर क्या नाम है, तो क्या जवाब दोगे? वाह। तो जब मालूम रहेगा तब बताओगे कि फर्श पर मेरे नबी का नाम मोहम्मद है, अर्श पर मेरे रसूल का नाम अहमद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर किसी ने पूछ लिया कि तुम्हारे नबी के अम्मी का क्या नाम है, तो मालूम रहेगा तो बता दोगे मेरे रसूल के अम्मी का नाम आमिना है। किसी ने पूछ लिया कि नबी की विलादत की खुशियां मना रहे हो, नबी के अब्बा का क्या नाम है, तो बोल दोगे मेरे नबी के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला है। सुभान अल्लाह। ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? इस महफिल में बैठने वाले और इस महफिल में आने वाले उलमा और खुतबा आपको बताएंगे। मेरे दोस्तों, वो काबिल मुबारकबाद है वो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने इस महफिल को सजाया और दूर दूर से लोगों को बुलाया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यही दुआ है कि उन तमाम छोटे छोटे बच्चों की नेक ख्वाहिशात को पूरी फरमा दे और उनके दिलों में और इश्क रसूल का चिराग जलाए, मोहब्बत रसूल कूट कूट कर भर दे, ताकि हर साल जश्न विलादत मुस्तफ़ा का जश्न मनाते रहे। आमीन आमीन आमीन। गुलाम सरवर साहब, वो राज हाय अलिफ लाम मीम देखता है। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय अलिफ लाम मीम देखता है, वो राज हाय अलिफ लाम मीम देखता है, उसे तो प्यार से रब्बे करीम देखता है। क्या बात है। उसे तो प्यार से रब्बे करीम देखता है और नबी के इश्क का फैजान मिल गया है उसे। हाय हाय, सुभान अल्लाह। नबी के इश्क का फैजान मिल गया है उसे, जमी से रौनके अर्शे अजीम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जमी से रौनके अर्शे अजीम देखता है और अदब से चलता है राहों में सर झुकाए। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। अदब बहुत बड़ी चीज है। बेशक। बेअदब बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। किसी ने कहा है, बहुत सोच समझ के कहा है, ये अदब जो है अलिफ दाल बे 3 हर्फ से अदब बन गया, लेकिन इसका दायरा बहुत वसी है। अगर अदब वाले बने तो जन्नती बन गए और बेअदब बने तो जन्नत से निकाले भी जाओगे।
इब्लीस जन्नत में था, शैतान जन्नत में था, जन्नत का राजा था, जन्नत का सरदार था, मुअल्लिमुल मलकूत था, फरिश्तों का सरदार था, फरिश्तों का उस्ताद था, लेकिन बेअदब हो गया तो जन्नत से निकाला गया। तो अगर बाअदब रहोगे तो जन्नत में चले जाओगे, और अगर बेअदब बन गए तो जन्नत अगर तुम्हारे नसीब में लिखा भी गई तो जन्नत से बाहर हो जाओगे। तो शायर उसी को कहता है, अदब से चलता है राहों में सर झुकाए हुए, अदब से चलता है राहों में सर झुकाए हुए, उसे पता है बसीरो अलीम देखता है। क्या बात है, उसे सुभान पता अल्लाह। है वाह। बसीरो अलीम देखता है, और जवारे फजल में जिस शख्स ने जगह पाई, क्या बात है, सुभान अल्लाह, जवारे सुभान अल्लाह। फजल में जिस शख्स ने जगह पाई, जवारे फजल में जिस शख्स ने जगह पाई, कदम कदम पे उसे वो मुस्तकीम मुकीम देखता सुभान है, अल्लाह, सुभान अल्लाह। कदम कदम पे उसे वो मुकीम देखता है, और निगाहे इश्क से काबा को चूम, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। निगाहे इश्क से काबा को चूमने वाले तुम्हारी राह मुसलसल हतीम देखता सुभान है, अल्लाह, सुभान तुम्हारी राह मुसलसल हतीम देखता है, और हमेशा हुस्सला माफी सुदूर याद रहे, सुभान अल्लाह। हमेशा हुस्सला माफी सुदूर याद रहे, तुम्हारा कल्ब गफूरुर रहीम। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अंजर शरीफ। हमेशा हुस्सला माफी सुदूर याद रहे, तुम्हारा कल्ब गफूरुर रहीम देखता है। मेरे दोस्तों, विलादत मुस्तफ़ा है, और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। अब इस सबसे पहले की लिस्ट को अगर बनाओगे तो एक मोटी किताब तैयार हो जाएगी। अल्लाह ने सबसे पहले, ये कौन कह रहे हैं? मेरे और आपके आका कह रहे हैं, मेरे और आपके मुस्तफा कह रहे हैं, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, सबसे पहले आसमान से पहले, सबसे पहले जमीन से पहले, सबसे पहले सूरज से पहले, सबसे पहले चांद से पहले, सितारों से पहले, दरिया से पहले, समंदर से पहले, दरख्त से पहले, शजर से पहले, हजर से पहले, यानी कायनात के जर्रे जर्रे से पहले मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि रब ने सबसे पहले मुझको पैदा किया, वकुल्ला खलाइक़ बादा नूरी, उसके बाद मेरे नूर से इस तमाम कायनात को पैदा किया। सुभान अल्लाह। आज मुस्तफ़ा का जश्न हम क्यों मनाते हैं? इसलिए मना रहे हैं कि मुस्तफ़ा तो मेरे नबी भी हैं, मुस्तफ़ा तो मेरे रसूल भी है, मुस्तफ़ा तो मेरे पैगंबर भी है, मुस्तफ़ा से दीन मुझको मिला, मुस्तफ़ा से पैगाम इस्लाम हमको मिला, मुस्तफ़ा के जरिए जीने और मरने का तरीका मुझे मिला। लेकिन सिर्फ मुस्तफ़ा से ये हमें दीन और मजहब नहीं, मुस्तफ़ा के सदक़े आसमान भी हमें मिला, मुस्तफ़ा के सदक़े ज़मीन के जैसा फर्श हमें मिला, मुस्तफ़ा के सरिये दरिया और समंदर भी हमें मिला, शजर और हजर भी मिला, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी मुस्तफ़ा के सदक़े मिले। पीर अगर हमको मिला तो मुस्तफ़ा के सदक़े मिले, माँ अगर मुझको मिली तो मुस्तफ़ा के सदक़े मिले, बाप अगर मुझको मिला तो मुस्तफ़ा के सदक़े मिले। कायनात का जर्रा जर्रा आज अगर हमको मिला तो ये मुस्तफ़ा के सदक़े हमें मिला। सुभान अल्लाह। तो फिर हम उसका जश्न क्यों न मनाएं जिसके सदक़े में मुझको जिंदगी मिली? फिर उसके मिलाद की महफिल हम क्यों न सजाएं जिसके सदक़े मुझे माँ और बाप मिले? फिर उसकी याद हम क्यों न मनाएं जिसके सदक़े मेरा पीर मुझको मिला? मैं उसकी याद क्यों न मनाऊं जिसके सदक़े मुझे हराम और हलाल की तमीज मिली? मेरे दोस्तों, ये गुड़ी पोखर के मुसलमान खुशियां मना रहे हैं, विलादत मुस्तफ़ा की खुशियां मना रहे हैं, भद्रक के मुसलमान खुशियां मना रहे हैं, बालेसर के मुसलमान खुशियां मना रहे हैं, सोरो के मुसलमान खुशियां मना रहे हैं, पूरी कायनात का मुसलमान विलादत मुस्तफ़ा की खुशियां मना रहे हैं। लोगों ने देखा हजरत आदम अपनी कब्र में विलादत मुस्तफ़ा की खुशियां मना रहे हैं,
लोगों ने देखा हजरत इब्राहिम अपनी कब्र में विलादत मुस्तफ़ा की खुशियां मना रहे हैं। लोगों ने देखा हजरत इस्माइल अपनी कब्र में विलादत मुस्तफ़ा की खुशियां मना रहे हैं। हजरत यूनुस, हजरत जो है हूद अलैहिस्सलाम, हजरत जकरिया, हजरत मूसा, हजरत ईसा, सारे पैगंबर अपनी अपनी कब्रों में मेरे नबी की विलादत का जश्न मना रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह। लोगों ने सवाल किया, हजरत आदम आप भी नबी, आप भी नबी, हजरत मूसा आप भी नबी, हजरत ईसा आप भी नबी, हजरत इब्राहिम आप भी नबी, हजरत इस्माइल आप भी नबी, और मेरे मुस्तफ़ा भी नबी, मेरे रसूल भी नबी। तो एक नबी की विलादत की खुशी में एक नबी खुशी मना रहा है, बात समझ में नहीं आ रही है। हम तो इसलिए खुशी मना रहे हैं कि मुझको मेरा रसूल मिल गया। हम विलादत मुस्तफ़ा की खुशी इसलिए मना रहे हैं कि मुझको मेरा पैगंबर मिल गया। मैं विलादत मुस्तफ़ा की खुशियां इसलिए मना रहा हूं कि उनके जरिए मुझे एक सच्चा और पक्का इस्लाम मिल गया, मजहब मिल गया। आदम आप अपनी कब्र में क्यों विलादत मुस्तफ़ा की खुशियां मना रहे हैं? रसूल मेरा है, नबी मेरे है, पैगंबर मेरे है, आप क्यों खुशियां मना रहे? हजरत मूसा आप अपनी कब्र में मेरे रसूल की विलादत का जश्न मना रहे। हजरत ईसा आप मेरे नबी की विलादत का जश्न अपने कब्र में क्यों मना रहे हैं? रसूल तो मुझको मिला, पैगंबर तो मुझको मिला, आप क्यों मना रहे? तो हजरत आदम का जवाब आया, हजरत मूसा का जवाब आया, हजरत ईसा का जवाब आया, हजरत इब्राहिम का जवाब आया, हजरत इस्माइल का जवाब आया, तमाम पैगंबरों का एक जवाब आया कि तुमको तुम्हारा नबी मिल गया इसलिए तुम खुशियां मना रहे हो, और मुझको मेरा इमाम मिल गया इसलिए अब खुशियां मना रहे हो। सुभान अल्लाह। वाह वाह। हम तो हजारों साल से, वाह वाह। बरसों बरस से कब्र के अंदर मुक्तदी बनकर इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा इमाम आएगा, कि बैतुल मुक़द्दस में वो मेरी उसकी इख्तिदा में हम नमाज़ें अदा करेंगे। वो तारीख आ गई कि आज मेरा इमाम इस दुनिया पर आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तमाम पैगंबरों की इमामत मेरे मुस्तफ़ा ने किया है। बेशक बैतुल मुक़द्दस में आदम उस वक्त से इंतजार में बैठे हुए हैं मुक्तदी बनकर, जब तक मेरे मुस्तफ़ा की विलादत ना हो जाए। जब मेरे आका इस दुनिया पर आ गए तो हमें रसूल मिल गया, तो हम रसूल मिलने की खुशियां मना रहे। और ये तमाम पैगंबरों को इमाम मिल गया तो इमाम मिलने की खुशियां ये मना रहे। बेशक सुभान अल्लाह। अब आगे और आओ, सिर्फ इंसान ही नहीं, लोगों ने देखा ये छोटी छोटी बच्चियां जिनकी उम्र 1 दिन से लेकर 5 साल तक, ये मेरे रसूल की विलादत की खुशियां मना रही हैं। ये भी अपने हाथों में झंडा लेकर सड़कों पर निकल रही है। इन्हें तो पता नहीं, इन्हें तो पता नहीं रसूल कौन है, इन्हें तो पता नहीं पैगंबर कौन है। 5 साल की बच्ची है, हाथ में झंडा लेकर रसूल की विलादत का जश्न मना रही है। 4 साल की बच्ची है, हाथ में झंडा लेकर रसूल के विलादत का जश्न मनाकर सड़कों पर चल रही है, मोहल्ले में घूम रही है। लोगों ने सवाल किया, बच्ची तेरी उम्र 5 साल, तेरी उम्र 4 साल, हम तो विलादत मुस्तफ़ा का जश्न इसलिए मना रहे हैं कि मुझको मेरा रसूल मिल गया, तू किस बात की खुशियां मना रही है? तो इन छोटी छोटी बच्चियों ने कहा कि तुमको तुम्हारा नबी मिल गया तो तुम विलादत मुस्तफ़ा का जश्न मना रहे हो, और तुम्हारे नबी की विलादत से मुझे जिंदगी मिल गई इसलिए हम तुम्हारे नबी की विलादत का जश्न मना रहे हैं। क्या बात है सुभान अल्लाह। अरे तुम्हारा नबी जब तक इस दुनिया पर नहीं आया था, वाह मैं माँ के गोद में पैदा होती थी, वाह। अभी घंटा भी नहीं गुजरता था, मिनटों का भी हिसाब चलता था। अम्मा अपनी गोद से मुझको उठाकर मेरे बाप के गोद में डाल देती थी। बाप मुझे हाथ में लेकर कब्रिस्तान चला जाता था, और थोड़ा से कुदारी से गड्ढा खोदकर जिंदा मुझको कब्र में लिटाकर ऊपर से मिट्टी डालकर घर वापस चला आता था। कुछ तो माँ ऐसी थी जो पैदा करते ही जब मुझे देखती थी कि उसकी गोद में बेटी पैदा हुई है, फौरन उसको एक घर के किनारे ले जाती थी, उसके ऊपर किरासन तेल डालकर, पेट्रोल डालकर उसको आग लगा देती थी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी माँ के गोद में जब पैदा होती थी तुम्हारे नबी की विलादत से पहले, तो अगर माँ की गोद में हम
पैदा हो गए, अभी घंटा भी नहीं गुजरा है, अभी मिनटों का हिसाब चल रहा है। माँ ले जाकर गड्ढे में मुझे फेंक आती थी, मुझे जाकर तालाब में फेंक आती थी, मुझे जाकर नदी में फेंक आती थी। जब से तुम्हारे नबी आए हैं तब से मुझको जिंदगी मिल गई। वो माँ जो मुझे गड्ढे में फेंका करती थी आज सीने से सटा कर रखी है। वो माँ जो मुझे कब्रिस्तान में दफन कर देता था आज वो सीने से सटा कर मेरी परवरिश कर रहा है, मेरी ख्वाहिशात को पूरी कर रहा है, मुझे पढ़ाने में पैसा खर्च कर रहा है, मुझे संवारने में पैसा खर्च कर रहा है। तो मैं तुम्हारे नबी की विलादत का जश्न इसलिए मना रही हूँ कि तुम्हारे नबी के आने से मुझे जिंदगी मिल गई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। आज जो बच्चियां आपके घर में वो बेटी की शक्ल में, बाद में वो बहन की शक्ल इख्तियार कर लेती है, कहीं वो बीवी बन जाती है। औरत एक है लेकिन कहीं वो बीवी बन जाती है, कहीं वो माँ बन जाती है, कहीं वो खाला बन जाती है, कहीं वो बहू बन जाती है, कहीं वो सास बन जाती है, कहीं वो ननद बन जाती है, कहीं वो भौजाई बन जाती है। आज जिस औरत को तुम माँ बोल रहे हो वो माँ अगर तुम्हें मिली है तो ये मेरे मुस्तफा की विलादत का सदका है। सुभान अल्लाह। आज जो औरत तुम्हें बीवी की शक्ल में मिली है, तुम्हारे शरीके हयात है, तुम्हारी जिंदगी की साथी है, तुम्हारे साथ उठना बैठना उसका है, तुम्हारे घर की सफाई और सुथराई में वो लगी हुई है, तुम्हारे गद्दे के हुए कपड़े की धुलाई वो कर रही है। तो आज जो औरत तुम्हें बीवी की शक्ल में मिली है ये मेरे मुस्तफा का सदका है कि वो औरत तुम्हें बीवी की शक्ल में मिल गई। आज तुम किसी को खाला बोल रहे हो, किसी को मवानी बोल रहे हो, किसी को चच्ची बोल रहे हो, यह सब मेरे मुस्तफा का सदका है कि आज जिस औरत को तुम माँ बोल रहे हो ये मेरे मुस्तफा का सदका। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर मेरे आका मक्का की सरजमीन से ऐलान न करते क्या मक्के वालों बेटियों का कोई कसूर नहीं है, बेटियों का कोई कसूर नहीं है, वो खुद से पैदा नहीं हुई है। तुम्हारी गोद में जो बच्ची बनकर आई है वो खुद से पैदा नहीं हुई है, ये रब की मसलहत है, ये उसकी मर्जी है कि तुम्हारी गोद में बच्ची पैदा हुई है। ऐ लोगों, इस बच्ची को दफन मत करो, इस बच्ची का जान मत मारो, इस बच्ची के ऊपर केरोसिन तेल मत छीटो, इस बच्ची को गड्ढे में मत डालो, इस बच्ची को तालाब में मत डालो, इस बच्ची को मत फेंको रास्ते पर क्या दरिंदे जानवर उसको खा जाए। अरे मक्के वालों, बच्चियों का कोई कसूर नहीं है, ये रब की मर्जी है। जब बच्चे तुम्हारी गोद में पैदा हो गई तुम बच्चियों की परवरिश करो। कसम खुदा की, जो भी बच्चियों की परवरिश करेगा खुदा की रहमत और बरकत उसके घर में नाजिल होगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जब मेरे आका ने मक्का की सरजमीन से बच्चियों की अजमत को बयान किया, अब बच्चियों को रहमत कहा, बच्चियों को बरकत कहा कि बच्चियों को फेंको मत, बच्चियों को सीने से लगाओ, बच्चियों को गड्ढे में दफन मत करो, बच्चियों को सीने से लगाओ। तुम्हारे घर में बरकत होगी, तुम्हारे घर में रहमत आएगी, तुम्हारा घर रहमत और नूर की बारिश से भर जाएगा। तो लोगों ने बच्चियों की परवरिश करना शुरू कर दिया मुस्तफा के कहने पर। इसके कहने पर, मुस्तफा के कहने पर लोगों ने बच्चियों की परवरिश करना शुरू कर दिया। तो आज वो बच्ची बड़ी होकर मुझे माँ की शक्ल में मिल गई, मुझे बीवी की शक्ल में मिल गई, मुझे खाला की शक्ल में मिल गई, मुझे मामी की शक्ल में मिल गई, मेरे रिश्तेदार और अहबाब की शक्ल में वो मिल गई। ऐसे नबी की उम्मत हो, कुर्बान जाओ, रब का जितना शुक्र अदा करना है करो। शुक्र अदा नहीं कर सकते अपने रब का कि परवरदिगारे आलम तेरा शुक्र एहसान है कि तू मुझे इंसान बनाकर इस दुनिया पर भेजना मकसद था, तो तूने आदम को उम्मती बनाकर ना भेजा, तूने मूसा का उम्मती बनाकर ना भेजा, तूने ईसा का उम्मती बनाकर ना भेजा, तूने इब्राहिम का उम्मती ना बनाकर भेजा, तूने मुझको मोहम्मद मुस्तफा का उम्मती बनाकर भेजा ताकि मेरा रसूल इमामुल अंबिया बनकर इस दुनिया पर आया है और मैं उसका उम्मती हूँ। मेरे दोस्तों, आज जलसा सुनने हम और आप आए, नात खानी खत्म, कुछ लोग घर चले गए, एक तकरीर खत्म, कुछ लोग घर चले गए। जाने दो, जो चले गए वो जरूरत होगी उनको, जो चले गए उनकी जरूरत थी वो चले गए,
लेकिन आप अगर रात भर बैठे हो तो भी अपने नबी का हक अदा नहीं कर सकते। बेशक हक है। हम एक रात मुस्तफा की याद में जागकर कमेटी वालों पर, मोहल्ले वालों पर, लोगों पर ये एहसान करके बताना चाहता है कि तुम्हारे का जिक्र रसूल की महफिल सजी थी, मैं रात भर जागकर महफिल को सुना था। कुर्बान रसूल पर। मेरे आका हमेशा आपकी जबान से एक ही कलमा जारी रहता था, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा दे। मेरे मुस्तफा ने अपने औलाद के लिए कुछ नहीं मांगा, मेरे आका ने अपने खानदान वालों के लिए रब से कुछ नहीं मांगा। अगर कुछ मांगा तो उम्मतियों के लिए मांगा, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। सुबह से शाम तक मेरे आका की जबान पर अगर कोई तस्बीह है तो या रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा दे, मेरी गुनहगार उम्मत को माफ फरमा दे, ऐ रब मेरी इस गुनहगार उम्मत को माफ फरमा दे। दिन रात उम्मत की मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। अचानक आज बैठे हुए हैं मस्जिद नबवी में, आज मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, अचानक दिल घबराने लगा, दिल परेशान होने लगा। किस बात के लिए दिल घबरा रहा है? मेरे रसूल को किसी चीज की जरूरत नहीं, मेरे रसूल को किसी दौलत की जरूरत नहीं, मेरे रसूल को कोई भी चीज की दरकार नहीं, लेकिन आज मुस्तफा का दिल धड़क रहा है, आज मेरे आका का दिल घबरा रहा है, आंखों से आंसू जारी है। समझ में नहीं आता कि किस बात पर आज दिल घबरा रहा है, किस बात पर आंखों से आज आंसू निकल रहा है। मस्जिद से बाहर निकल के सोचा मस्जिद को छोड़ देते हैं, सहाबा देख लेंगे कि मेरे आका रो रहे हैं तो सहाबा परेशान हो जाएंगे, मेरे घर वाले देख लेंगे कि मुस्तफा रो रहे हैं, फातिमा देख लेगी कि अब्बा जान रो रहे हैं, फातिमा परेशान हो जाएगी, हसन हुसैन मेरे नवासा है वो देख लेंगे कि मेरे नाना आज क्यों रो रहे हैं, तो हसन हुसैन परेशान हो जाएंगे। लेकिन अचानक दिल में घबराहट पैदा हुई, आंख से आंसू जारी हो गया। अब इस आंसू को कहां छुपाया जाए, अब इस आंख के आंसू को कहां छुपाया जाए कि फातिमा ना देख सके, सहाबा ना देख सके, हसन ना देख सके, हुसैन ना देख सके। निकल गए मस्जिद से बाहर, एक रास्ता पहाड़ की तरफ जा रहा है, चले गए पहाड़ के दामन में, ज़ारो कत्तार रो रहे हैं। जबान पर किसका डिमांड है, जबान पर किसकी मांग है? खानदान वालों के लिए कुछ नहीं, बस या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। दिल घबरा रहा है, आंख से आंसू गिर रहा, जबान से एक ही कलमा निकल रहा, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। कहते कहते थक गए, कहते कहते थक गए, सजदे में चले गए। पहाड़ के दामन में, पहाड़ का पत्थर नोकीला होता है, लट्टू की गूंज की तरह होता। मुस्तफा ने सर को जमीन पर रखा कि आज मुझको अपने रब को राजी कर लेना, आज उम्मत को बख्शवा लेना, आज उम्मत के गुनाहों को माफ करवा देना। बैठे बैठे विर्द करते रहे, थकान हो गई, सर को सजदे में रखा, लेकिन वो सर जमीन पर न रखा ना, ये माथा उस नुकीले पत्थर पर रखा गया। उस लट्टू के गूंज की तरह जो पत्थर था, ये माथा वहां रखा गया। लेकिन मेरे मुस्तफा को पता नहीं कि हम कहां सर रखा है। सहाबा घंटों से मेरे रसूल को तलाश कर रहे हैं। अबू बकर आए, मस्जिद नबवी में नहीं, घर गए। फातिमा, आका कहाँ है? फातिमा ने कहा मस्जिद नबवी में होंगे। हजरत अबू बकर ने कहा कि नहीं रसूल अल्लाह मस्जिद नबवी में नहीं है। फातिमा ने कहा घर में भी नहीं है। अबू बकर को परेशानी हो गई, उमर को परेशानी हो गई, अली को परेशानी हो गई। आका कहाँ चले गए? कहीं दुश्मनों ने तो किडनैप नहीं कर लिया, कहीं दुश्मनों ने तो अगवा नहीं कर लिया, कहीं दुश्मनों ने मेरे रसूल को नजरबंद नहीं कर लिया। निकल गए, अली इधर गए, उस्मान इधर गए, अबू बकर इधर गए और हजरत उमर इधर गए। कुछ सहाबा इधर गए, कुछ सहाबा इधर गए, कुछ सहाबा इधर गए। किसी ने पहाड़ों की तरफ जाना मुनासिब नहीं समझा कि इधर क्यों रसूल अल्लाह जाएंगे। लेकिन उस रास्ते पर दो सहाबा निकल गए। जब पहाड़ की दामन में पहुंचे तो देखा मेरे मुस्तफा के आंख से ज़ारों का तारा आंसू गिर रहा है। अब वो जमीन का वो हिस्सा मेरे मुस्तफा के आंसुओं से भीगा हुआ है और मेरे मुस्तफा की पेशानी मुबारक एक नोकीले पत्थर के ऊपर रखी हुई है और मेरे आका के मुंह से जबान मुबारक से सिर्फ एक कलमा निकल रहा है,
या रब्बे हबले उम्मती, या रब्बे हबले उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को माफ कर दे। सहाबा ने देखा, हैरान हो गए, परेशान हो गए। या रसूल अल्लाह, सजदे से सर उठा लीजिए, आका आप परेशान ना हो। या रसूल अल्लाह, आप उम्मत की फिक्र ना करें। सहाबा परेशान हो गए, मेरे आका ने सजदे से सर नहीं उठाया। दौड़कर भागे, अबू बकर को कहा, दौड़कर भागे, हजरत उस्मान को कहा, दौड़कर भागे, हजरत उमर से कहा, दौड़कर भागे, हजरत अली को कहा। सारे सहाबा का हुजूम लग गया। अबू बकर हाथ जोड़कर खड़े, या रसूल अल्लाह सजदे से सर उठा लीजिए। उमर हाथ जोड़कर खड़े, या रसूल अल्लाह सजदे से सर उठा लीजिए। मेरे आका ने कोई भी सहाबा के कहने के बाद भी सजदे से सर नहीं उठाया कि आज अपनी उम्मत को बख्शवा कर हम अपना सर उठाएंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घंटों गुजर गया, घंटों गुजर गया, मेरे आका ने सजदे से सर नहीं उठाया। किसी ने कहा कि चले जाओ फातिमा के पास, सुभान अल्लाह। चले जाओ फातिमा के पास। सरकार सबकी बात को उठा सकते हैं, लेकिन अपने जिगर के टुकड़ा हजरत फातिमा की बात को नहीं उठा सकते। सहाबा दौड़ कर आए, अली को भेजा गया, फातिमा से कह दो सरकार सजदे में सर रखे हुए हैं, एक नुकीले पत्थर पर रखे हुए हैं सर, आप चलिए, आपकी बात मुस्तफा मान लेंगे। हजरत फातिमा ने अपने चेहरे पर दुपट्टा डाला, अपने सर को छुपाया और उस पहाड़ की आ गई। अल्लाह, अब्बा जान सजदे से सर उठाइए, आप न जाने कितने घंटों से गायब है, आपका चेहरा बता रहा है कि आप परेशान हाल हैं। अब्बा जान आप सजदे से सर उठाइए, आपका रब आपकी उम्मत के गुनाहों को माफ कर देगा। मेरे आका नहीं सुन रहे, फातिमा की बात पर भी कोई ध्यान नहीं है। हजरत फातिमा ने कहा, अब्बा जान आपकी इस लाडली बेटी के चेहरे और बाल को मक्के के कोई भी सहाबा ने नहीं देखा है। अब्बा जान आपके इस बेटी के चेहरे को किसी सहाबा ने नहीं देखा है। या रसूल अल्लाह, आपके इस फातिमा के बाल को किसी सहाबा ने नहीं देखा है। या रसूल अल्लाह, आपके इस फातिमा की बेटी के चेहरे को किसी सहाबा ने नहीं देखा है। अब्बा जान आपका इमाम हुसैन की शहादत का वास्ता, सजदे से सर उठा लीजिए। अब्बा जान अली अकबर की शहादत का वास्ता, अली असगर की शहादत का वास्ता, ये लोग अभी शहीद नहीं हुए, लेकिन फातिमा को पता है कि मेरा बेटा एक दिन करबला में शहीद हो जाएगा। फातिमा ने सारे बच्चों की शहादत का वास्ता दिया। रसूल ने सजदे से सर नहीं उठाया तो हजरत फातिमा ने आखिरी बार कहा, अब्बा जान आपकी बेटी अपने सर पर से और अपने चेहरे पर से दुपट्टा हटाने जा रही है। अगर आपने सजदे से सर ना उठाया तो आज मक्के के लोग आपकी बेटी के चेहरे को देख लेंगे, आज मक्के के लोग आपकी बेटी की जुल्म को देख लेंगे, आपके बालों को, आपकी बेटी के बालों को देख लेंगे। या रसूल अल्लाह, मैं अपनी चादर उतारने वाली हूँ। जैसे ही फातिमा ने कहा कि मैं अपना चेहरा दिखाने वाली हूँ, मेरे आका ने सजदे से सर उठा लिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फातिमा को सीने से लगा लिया और कहा, फातिमा बेटी कभी भी अपने चेहरे से चादर न हटाना। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। अगर तुमने अपने चेहरे से चादर हटा दिया तो कयामत तक आने वाली औरतें अपने चेहरे को दूसरे मर्दों को दिखाने से बाज नहीं आएंगी। और लोग जब बोलेंगे कि अपने चेहरे को ढको, गैर महरम तुम्हारे चेहरे को देख रहे हैं, तो ये औरतें बोलेंगी फातिमा ने मक्के के लोगों को अपना चेहरा दिखा दिया, हम अगर गोली पुखर के लोगों को अपना चेहरा दिखा रहे तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं। मेरे रसूल ने कहा, फातिमा नहीं, चेहरा मत खोलो, अपने बालों को मत खोलो, सीने से लगाया, कहा फातिमा आज तो तेरा बाप सजदे की हालत में जब तक एक एक उम्मती के गुनाह को न बख्शवा लेता सजदे से सर न उठाता। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन तुमने ऐसा वास्ता दे दिया कि तेरे बाप को सजदे से सर उठाना पड़ा। फौरन पैगाम आ गया, जिब्रील अमीन पैगाम लेकर आए, सुभान अल्लाह, रसूल अल्लाह आपका रब आपके लिए पैगाम भेजा। बताओ जिब्रील क्या पैगाम है।
तो हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप अपनी उम्मत के लिए परेशान मत होइए, सुभान अल्लाह, आप अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए गमज़दा मत होइए। आपकी उम्मत की बख्शिश की जिम्मेदारी खुद रब्बे कायनात ने ले लिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा सरकार की आमद, सरजमीने गुड़ी पोखर, नारे तकबीर, गुलामाने मुस्तफा कमेटी। जो जज है वही उम्मत की जिम्मेदारी ले रहा है। जो फैसल है, जिसको फैसला करना है, जो जज है, जिसको हश्र के मैदान में जजमेंट करना है, जो हाकिम है, जो अहकमुल हाकिमीन है, जिसको हुक्म सादिर करना है मैदान महशर में, वो कह रहा है कि मुस्तफा आप परेशान ना हो अपनी उम्मत के लिए, आपकी उम्मत की जिम्मेदारी खुद रब्बे कायनात ने ले लिया। सुभान अल्लाह। यकीन जानो मुसलमानों कि तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे रब ने ले लिया है, और तुम्हारी इबादत और रियाजत को देखकर नहीं लिया है, मुस्तफा के आंसू को देखकर ले लिया है, मुस्तफा के रोने को देखकर ले लिया है। तो ओ नबी जो सारी जिंदगी रोया है उम्मत के लिए, आज उस नबी के लिए तुम रात भर बैठे हुए हैं, तो तुम नबी पर एहसान नहीं कर रहे हो, नबी ने तुम पर एहसान कर दिया कि आज उनका जिक्र तुम उनकी महफिल में बैठकर सुन रहे हो। मेरे दोस्तों, तरीका अलग अलग है मुस्तफ़ा के याद करने का, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम कुछ और इजाफा कर दें। कल भी मैं जहां था वहां भी मैंने ये बात दोहराया कि लाखों रुपया खर्च करते हो मोहल्ले को सजाने में, शहर को सजाने में, लोगों को दिखाने के लिए कि हम मुस्तफ़ा की विलादत का जश्न मना रहे हैं। लाखों रुपया आप खर्च करते हो, लेकिन उसमें कुछ पैसा और खर्च करो। किसके लिए? जिस तरह से 12 रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आता है तो आप बिल्कुल तैयार हो जाते हो, चंदा करते हो, अपनी कमाई हुई कमाई से निकाल कर पैसा, मोहल्ले वालों से पैसा लेकर, रिश्तेदारों अहबाबों से पैसा लेकर मोहल्ले को सजाते हो। लोगों को इंतजार रहता है कि रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आ गया, अब मोहल्ला सज जाएगा। आज 12 रबीउल अव्वल शरीफ है, आज जुलूस निकलेगा, मुझे आज जुलूस देखने जाना है, आज मुझे वो नक्शा देखने जाना है जो मोहल्ले वालों ने बनाया है। जितना भी कर रहे हो वो सब जायज है, लेकिन इसमें एक चीज और ऐड कर दो, थोड़ा सा पैसा और ज्यादा चंदा करो। जहां जो 10 रुपया देता उससे 20 रुपया ले लो, और 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन तय कर लो कि 100 गरीबों को कपड़ा बांटना, 100 गरीबों को कपड़ा बांटना, 100 मरीजों को दवा आज के दिन खरीद के देना। 5 आदमी हॉस्पिटल में चले जाओ, चाहे वो मजहब किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला मरीज हो। आज हमारे रसूल की विलादत का दिन है, आज आपके दवाई का कितना बिल हुआ है हम देना चाहते हैं। अगर वो तैयार हो गया, एक दिन का बिल तुम अदा कर दो, ये कहकर कि मेरे रसूल की विलादत की आज खुशी में हम तुम्हें आज का दवा का बिल हम देना चाहते हैं। आज के दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन चाहे मौका मिले तो उस दिन, नहीं तो दूसरे दिन मोहल्ले में ऐलान होना चाहिए कि आज 100 गरीब को हम लोग कपड़ा बांटेंगे, 100 गरीबों को कपड़ा बांटेंगे। यकीन जानो कि जिसका बदन खुला हुआ है, जिसके जिस्म पर सिर्फ एक ही कपड़ा है, जिससे वो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है, फिर उसी कपड़े को धुलकर वो जुमा की भी नमाज पढ़ता है, वो शख्स 12 रबीउल अव्वल का इंतजार करेगा, उस दिन का इंतजार करेगा कि आज गुड़ी पोखर के मुसलमान कपड़ा बांटेंगे, आज मुझे भी एक जोड़े की जरूरत है, आज वो कमेटी से हम भी अर्जी करेंगे, एक जोड़ा कपड़ा मुझे भी दे दो। मेरे दोस्तों, एक बात याद रखो, कोई आदमी शौक से किसी से कपड़ा नहीं मांगता है। कोई मांगता है क्या? जिसके पास पैसा है वो किसी से कपड़ा मांगता है कि कमेटी वाले एक जोड़ा कपड़ा मुझे दे दो? नहीं मांगता है। क्यों नहीं मांगता है? मांगने में खराब लगता है। हम क्यों मांगे? तो सोचो, वो गरीब है, बेचारा शर्मसार है, शर्मिंदा है, अपने राज को छुपाए हुए है, लेकिन तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैला रहा। लेकिन विलादत मुस्तफा का जश्न मनाओ,
पूरे मोहल्ले वालों से ऐलान कर दो कि भाई हम ये हमारी कमेटी है, ये सरकार मिल्लत कमेटी है, ये औलादे सैयदना पाक की कमेटी है। ये कमेटी के लोगों ने ये तय किया है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को एक जोड़ा कपड़ा गरीब को बांटेंगे। जिनको रब ने हैसियत दिया है, जिनको रब ने दौलत से नवाजा है, जिनको रब ने वो ताकत दिया है, एक जोड़ा कपड़ा बाजार से खरीद के लो, यहाँ कमेटी को दे दो। 12 रबीउल अव्वल के दिन तुम्हारे सामने गरीबों को बांटा जाएगा। 300 घर की आबादी है गुड़ी पोखर में, 100 आदमी भी एक जोड़ा कपड़ा लाकर दे दिया तो विलादत मुस्तफा के जश्न की तारीख पर एक गरीब को अगर तुमने कपड़ा पहना दिया तो याद रखो तुमने जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट, तुम जन्नत में जाने का रास्ता खोल लिया। रब ऐसी नेकी को कबूल करता है जो कोई ना कर सके, वो तुम करोगे तो रब ऐसी नेकी को कबूल करता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रमजान में तो सब बांटते हैं, हम रबीउल अव्वल शरीफ में बांटेंगे। और ये काम जब हम करेंगे तो रब राजी होगा कि मुस्तफा के मेरे रसूल की विलादत के जश्न में ये गरीबों का भी ख्याल रखता है, ये गरीबों को कपड़ा भी पहनाता है, ये मरीजों को दवाई का पैसा भी देता है, ये मरीजों को फल भी देता है, ये मरीजों को कपड़ा भी देता है, ये गरीबों को खाना भी खिलाता है, ये गरीबों को लंगर भी लुटाता है। तो रब अपने महबूब की विलादत की खुशी में बांटे हुए नजराने तोहफे को कबूल करके तुम्हें जन्नती सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। अगर रब ने मुझको अता कर दिया तो 100 कपड़ा क्या 1000 कपड़ा गरीबों को पहना दूंगा। ये जिंदगी किसके लिए है? मुस्तफा के सदके। ये जिस्म पर जो कपड़ा चढ़ा हुआ है ये मुस्तफा के सदके। आज आपके जिस्म में कपड़ा जो चढ़ा हुआ है ये मुस्तफा का सदका है। एक जोड़ा कपड़ा भारी नहीं है, निकालो अगले साल से एक जोड़ा कपड़ा। चांद नजर आ जाए मार्केट से एक जोड़ा कपड़ा खरीद लो। कपड़ा भी पहनने वाला होना चाहिए, कपड़ा देने वाला नहीं होना चाहिए, पहनने वाला होना चाहिए। जैसा कपड़ा तुम पसंद करते हो, आज के दौर में 500-700 रुपए में आराम से कुर्ता पजामा हो जाएगा, लुंगी कुर्ता हो जाएगा। एक लड़की का सूट 700 से 800 रुपए में हो जाएगा, उसमें मिलावट होगा। कोई कुछ लोग मर्दों का कपड़ा इकट्ठा कर दे, कुछ लोग लड़कियों का कपड़ा इकट्ठा कर दे, कुछ लोग औरतों का कपड़ा इकट्ठा कर दे, कुछ लोग बच्चों का कपड़ा इकट्ठा कर दे। और कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। पहले अपने मोहल्ले में देखो, पहले अपने पड़ोसी को देखो, तुम्हारा रिश्तेदार भी है और उसको जरूरत है तो उसको भी कपड़ा पहनाओ। इसलिए ये कपड़ा ज़कात का नहीं है, ये कपड़ा फितरा का नहीं है, ये कपड़ा सदका का नहीं है, ये कपड़ा तुम्हारे हलाल कमाई का है। अगर हमें भी जरूरत है, अगर हम भी लेकर पहन लेंगे तो तुमको सवाब मिल जाएगा। क्योंकि ये सदका नहीं है, ये ज़कात नहीं है कि सैयद साहब आप पर ये कपड़ा हराम है, ये तुम्हारे हलाल कमाई का पैसा है। तो तुम जिसको चाहो पहना सकते हो। मेरे मुस्तफा की तारीफ देखो, अपने नबी की तारीफ को समझो, पढ़ो। एक यहूदी औरत है, मेरे रसूल के मोहल्ले में रहती है, मेरे रसूल के मोहल्ले में रहती है। उसका 9 साल का बच्चा है। उस यहूदी औरत का कपड़ा फट गया, यहूदी औरत का कपड़ा फट गया। वो यहूदी औरत अपने बेटा को बुलाती है और कहती है, बेटा मक्के के सारे लोगों से मिलना, मक्के के सारे लोगों से मिलना, सबसे राबता रखना, लेकिन एक शख्स से मत मिलना। बच्चा ने पूछा कौन? कहा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। बच्चे ने सवाल कर दिया, अम्मी जान पूरे मक्के से मिले, एक शख्स से ना मिले, क्या खराबी उसके अंदर है जिससे मिलने के लिए आप मना कर रही हैं? अम्मी ने कहा जो उनसे मिलता है उन्हीं का हो जाता है, जो उनसे मिल लेता है एक बार उन्हीं के दीन को इख्तियार कर लेता है, उन्हीं के मजहब को इख्तियार कर लेता है। इसलिए मैं चाहती हूँ बेटा कि हम लोग यहूदी हैं, हमारा नबी और है, हमारा दीन और है, तुम उनसे मत मिलना वरना तुम भी चेंज हो जाओगे, तुम्हारा मजहब बदल जाएगा। बच्चे ने कहा माँ का हुक्म सर आंखों पर। अचानक माँ के जिस्म पर बच्चे की नजर पड़ी तो देखा कि माँ का कपड़ा फटा हुआ है, जगह जगह से माँ का कपड़ा फटा हुआ है। और जब बेटा माँ को देखता है तो माँ का वो जिस्म नजर आ जाता है जहां कपड़ा फटा हुआ है।
बेटे को बात समझ में आ गई कि मेरी माँ के पास एक ही जोड़ा कपड़ा है और जिसमें नजर आ रहा है, मैं इसका माने की पोजीशन में नहीं हूं, तो क्यों न मोहल्ले वाले से एक जोड़ा कपड़ा मांग लेते। घर से बाहर निकला, चचा के पास गया, एक जोड़ा कपड़ा दे दो। चचा ने पूछा किस बात के लिए? माँ का कपड़ा फटा हुआ है, माँ का जिस्म नजर आ रहा है, माँ का जिस्म को ढकना है। चचा ने कहा अभी नहीं है। मामू के पास गया, मामू ने कहा अभी नहीं है। पड़ोसी के पास गया, पड़ोसी ने कहा अभी नहीं है। वो बच्चा मक्के के हर घर में गया, किसी ने कपड़ा नहीं दिया। बच्चा अब बाजार की तरफ निकला, बच्चा अब बाजार की तरफ निकला कि बाजार में दुकानदारों से कपड़ा मांगेंगे और एक जोड़ा कपड़ा लाकर माँ का जिस्म छुपा देंगे। रास्ते से जा रहा था, मेरे तरफ देखो, छोड़ दो क्या कर रहे हो। बच्चा अब बाजार की तरफ चला। उधर से एक सहाबी रसूल आ रहे थे। 9 साल के बच्चे को देखा बाजार जा रहा है, जाना पहचाना हुआ बच्चा है, आदमी पूछ लेता है। हमारे आपके यहाँ भी होता है कि छोटा बच्चा अगर दूर बाजार है जाते हुए नजर आ जाता है, पूछ लेते कहाँ जा रहा बेटा, तो बाजार जा रहे हैं। किस लिए जा रहा? तो सामान लाने चलो जाओ। अब एक सहाबी रसूल ने उस बच्चे को देखा कि ये बाजार जा रहा अकेले। कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहा हूँ। किस काम के लिए? एक जोड़ा कपड़ा मांगने के लिए। किस लोगों से? किस लिए? माँ का कपड़ा फटा हुआ है, माँ का जिस्म छुपाने के लिए। तो बच्चे से वो सहाबी रसूल ने कहा पड़ोसी से मांग लेते। बोला मांगा नहीं मिला। चचा से मांग लेते, मांगा नहीं मिला। खालू से मांग लेते, मांगा नहीं मिला। मामू से मांग लेते, मांगा नहीं मिला। सबसे मांगा, किसी ने ही दिया। आप सोच रहे हैं बाजार में जाए। वो सहाबी रसूल ने कहा कि जब तुम्हारे पड़ोसी ने कपड़ा नहीं दिया, तुम्हारे रिश्तेदारों ने कपड़ा नहीं दिया, ये दुकानदार भी तुम्हें कपड़ा नहीं देंगे। बच्चे ने कहा कि नहीं जाए। सहाबी रसूल ने कहा नहीं मत जाओ। बच्चे ने कहा क्या करे? सहाबी रसूल ने कहा एक शख्स है इस मक्के के अंदर जो तुम्हारी माँ का जिस्म छुपाने के लिए कपड़ा दे सकता। बच्चे ने पूछा कौन? हसरत भरी निगाह से पूछा कौन है जो दे देगा? सहाबी रसूल ने कहा उनका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। बच्चा ने कहा नहीं, सुभान अल्लाह, उनके पास मैं नहीं जाऊंगा। सबके पास मांग लेंगे, उनसे कपड़ा नहीं मांगेंगे। सहाबी रसूल ने पूछा क्यों? उनके पास क्यों नहीं? अम्मी ने मना किया। उनके पास कोई जाता है उन्हीं के दीन को अपना लेता है, उन्हीं के मजहब को इख्तियार कर लेता है। अच्छा इख्तियार कर लेता? हाँ। सहाबी रसूल ने कहा हम गारंटी लेते हैं, हम वादा लेते हैं, नहीं तुमसे तुम्हारा दीन छीनेंगे, तुम्हारा मजहब पर तुम कायम रहोगे। तुम जाओ एक बार। जब बच्चे को सहाबी रसूल ने तसल्ली दे दिया, बच्चा गया। मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा होकर पूछा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कौन है? मेरे आका सामने बैठे हुए थे। बच्चे को बुलाया, इधर आ। बच्चा अंदर आया, बोला मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हाँ मैं हूँ, बोलो। बच्चा ने कहा एक जोड़ा कपड़ा की जरूरत है, आप दोगे? मेरे आका ने पूछा किस लिए? मेरी माँ का कपड़ा फट गया, जिस्म को छुपाना, लेकिन शर्त के साथ कपड़ा लेंगे। क्या शर्त है? आपका मजहब कबूल नहीं करेंगे, आपको रसूल नहीं मानेंगे, आपको पैगंबर नहीं मानेंगे, आपके दीन को हम कबूल नहीं करेंगे। मेरे आका ने कहा कुछ मत करना। अपनी चादर उठाया, अपनी चादर मुबारक को उतारा और उस बच्चे के हवाले कर दिया, बेटा ले जा माँ का जिस्म छुपा दे। बच्चा दो खुशी खुशी घर गया, माँ के जिस्म को चादर से ढक दिया। माँ ने अपने जिस्म को छुपा लिया। बच्चा जवान है, जिस्म नजर आ रहा। जब जिस्म छुप गया तो माँ ने पूछा बेटा ये कपड़ा कहाँ से लाया, ये चादर कहाँ से लाया? बेटे ने कहा अम्मी जान, खालू के पास गए, मामू के पास गए, चचा के पास गए, पड़ोसियों के पास गए, रिश्तेदारों के पास गए, अहबाबों के पास गए, किसी ने नहीं दिया उन्होंने जिनके पास जाने के लिए आपने मना किया था। किसने दिया? मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने दिया। उन्होंने चादर दिया जी। तो तुम अपना ईमान दे के आ गया होगा, तुम अपने मजहब को छोड़कर आ गए हो, तुम उनके दीन को इख्तियार कर लिए होगे, तुम मोहम्मद को रसूलुल्लाह मान लियो। बेटे ने कहा नहीं, मैंने अपना दीन भी नहीं दिया, अपना मजहब भी नहीं दिया, उनको रसूल भी नहीं माना। माँ ने बेटा का हाथ पकड़ा, खड़ी हुई, पहुंच गई। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, बोलो बहन ये चादर तुमने दिया? हाँ मैंने दिया। किस लिए दिया? मैं तो तुम्हारे मजहब की नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे दीन पर अमल नहीं करती हूँ, मैं तो तुमको रसूल नहीं मानती हूँ, मैं तो तुमको पैगंबर नहीं मानती हूँ, मैं तो तुमको नबी नहीं मानती हूँ, मैं तो तुम्हारी पड़ोसन नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी रिश्तेदार नहीं हूँ, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं, फिर ये चादर क्यों दिया? तो मेरे आका ने कहा मेरी बहन, मैं जिस दीन को लेकर आया हूं, मैं जिस दीन को लेकर आया हूं
मैं जिस मजहब को लेकर आया हूँ उस मजहब में लिखा हुआ है कि अगर किसी की जरूरत कोई चीज की पड़ जाए, जरूरतमंद को किसी चीज की जरूरत हो, तो मेरे मजहब में लिखा हुआ है कि उसकी जरूरत पूरी कर दो, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो किसी खानदान से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो किसी शहर से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो किसी माशरे से ताल्लुक रखता हो। हमें यह देखने का हुक्म नहीं मिला है, हमें सिर्फ मदद करने का हुक्म मिला है। मैंने तुम्हारे बेटे को ये चादर देकर तुम्हारे जिस्म को छुपवा दिया, अब तुम चाहे किसी खानदान से रहो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। जब मेरे आका के जवाब को उस औरत ने सुना तो उस औरत ने कहा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मैं यहूदी हूँ और उस मजहब पर मैं अमल बरसों से कर रही हूँ, और उस मजहब में ऐसा कोई कानून नहीं कि जरूरतमंदों की जरूरत पूरी की जाए। मैं जिस मजहब पर बरसों से अमल कर रही हूँ और उस मजहब के लोगों को इस बात का ख्याल नहीं कि मेरे मजहब के मानने वाली एक औरत के जिस्म पर कपड़ा फट गया है और जिस्म छुपाने के लिए एक जोड़ा वो कपड़ा नहीं दे सकता, तो फिर मैं उस मजहब पर क्यों अमल करूँ? हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम यहूदी मजहब पर अमल करें। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, तुम्हारा मजहब सच्चा है, तुम्हारा मजहब सच है, बस पढ़ा दो अभी मुझको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। औरत ने भी कलमा पढ़ लिया। बच्चे को कहा, बेटा तू भी कलमा पढ़ ले। जिस मजहब पर मैं अमल करती हूँ वहां औरतों की इज्जत नहीं होती है। मैं जिस मजहब पर अमल करती हूँ वहां औरतों की इज्जत का भरम नहीं रखा जाता है। इस मजहब पर देखो कि औरतों को जिस्म छुपाने के लिए इस रसूल ने चादर अपनी दे दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह, आज से मैं ईमान ले आई, मैंने आपका कलमा पढ़ लिया, आपको रसूल भी मान लिया, आपको पैगंबर भी मान लिया, आपको आका भी मैंने मान लिया। तो मेरे दोस्तों, ये वाकया मैंने आपके लिए बयान किया कि आज पूरी दुनिया में मुसलमान कैसे फैले। नमाज रोजा से मुसलमान नहीं फैला, तकरीर से मुसलमान लोग नहीं बने, तस्बीह टोलाने से लोग मुसलमान नहीं हुए, अखलाक से मुसलमान हुए। आप मुसलमान हैं, आपका नबी का इतना अच्छा अखलाक था कि लोग आपके नबी के अखलाक को देखकर इस्लाम कबूल करते चले गए। तो आप अपने नबी की मोहब्बत में ऐसा अखलाक अपना रखो कि दुश्मन अगर तुम्हें गालियां भी दे तो तुम उसको दुआओं से नवाजो, ताकि कल वो तुम्हारे रसूल को रसूल मानकर इस्लाम कबूल कर ले। ये है नबी की विलादत। बहुत ज्यादा वक्त आपका ले लिया कम नजराना में मैंने, फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो बात आगे बढ़ाई जाएगी। बारगाह खुदावंदी में यही दुआ, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपनी बंदगी में साबित कदम रखे। हम तमाम लोगों के दिलों में गौसे आज़म की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए, अहले बैत की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। परवरदिगार आलम सरकार मिल्लत का मानने वाला आज भी बनाया है, कल भी बना कर रखना। मेरे मौला, ये नसीमियों पर किसी की नज़र ना लगे, जिस तरह इनके अंदर इत्तेहाद था, इत्तेहाद को कायम दाम रखना। परवरदिगार आलम, ये सब गौसे आज़म के मुरीद हैं, सब गौसे आज़म के मानने वाले हैं। इनके दीन दुनिया में तरक्की अता फरमाए, इनके नेक ख्वाहिशात को पूरी फरमा। और वो कमेटी के छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने इतना शानदार जश्न विलादत की महफिल को सजाया, परवरदिगार आलम इन बच्चों के दीन दुनिया में तरक्की अता फरमाए, नेक दुआएं दिली तमन्नाओं को पूरी फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आइए सब शायद चलेगा।